हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक भूतिया हवेली की है। लोगों का कहना था ये हवेली में जो भी गया आज तक वापस लौटकर नहीं आया। हवेली जो थी गांव से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते पर थी, जिससे गांव वाले उस रास्ते को ज्यादातर अवॉइड करते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस रास्ते पर जाता था उनको रात में बुरे बुरे सपने आते थे, जिसमें उन्हें एक औरत और एक आदमी दिखाई देता था। लोग उस हवेली को ज़्यादातर देखना भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए लोगों ने दूसरा रास्ता बनाया हुआ था। वो उसी से अपना आना जाना किया करते थे। उस रास्ते पर काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी थी। लोगों ने उधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक समय की बात है जब उस गांव में एक लड़का जिसका नाम प्रशांत था, वो अपने माता पिता के साथ छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ था। उस गांव में उसके चचा और ताऊ के लड़के और गांव में कुछ दोस्त भी रहा करते थे, जिनके साथ वो अपना पूरा दिन बिताता था, मौज मस्ती करता और उनके साथ घूमता था। एक दिन की बात है, प्रशांत अपने दोस्तों के साथ, तभी उनमें से एक दोस्त ने उस हवेली की बात रख दी, जिससे उसके चचा के भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोस्त को गुस्सा करते हुए बोला, तुम उस हवेली का नाम भी मत लो। तभी प्रशांत ने अपने भाई परवेश की बात काटते हुए बोला, ऐसा क्या है उस हवेली में? तभी परवेश ने प्रशांत को समझाते हुए बोला, कुछ नहीं है उस हवेली में और तुम उसके बारे में सोचना भी मत। प्रशांत ने बोला, अच्छा नहीं कहूँगा, तुम मुझे बस उसके बारे में बताओ। परवेश ने बोला, उस हवेली में जो भी है, जो भी उस हवेली में गया आज तक वापस लौट कर नहीं आया, और गांव के लोग उस रास्ते पर आने जाने से भी मना करते हैं। परवेश ने प्रशांत को बताया, उस हवेली में किसी टाइम में एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी रहा करते थे, जिनके बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। एक दिन की बात है, उनके नौकर ने उन्हें बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाश को उसी हवेली में दफना दिया था। उस टाइम में सिर्फ वही नौकर उस हवेली में आना जाना किया करता था। एक दिन उस नौकर की भी लाश उसी हवेली के आंगन में पड़ी हुई मिली, जिसका एक हाथ नहीं था। उसे देखकर ये लग रहा था कि किसी ने उसका एक हाथ और दोनों आंखें निकाल ली हो। उसके शरीर में खून भी नहीं था। लोगों ने हवेली के अंदर जाकर देखा तो उन्हें हवेली के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। लोगों ने इधर उधर उन बुढ़ा बुढ़ियों को दोनों को खोजने की कोशिश की। वो एक कमरे तक गए। उन्होंने वहां पर देखा कि वो कमरा पूरी तरह खुदा हुआ है और उसी कमरे के अंदर से वो बदबू आ रही थी। लोगों ने उस कमरे को खोदना शुरू किया। उसके अंदर से उन दोनों की लाश मिली, जिसमें से उस बूढ़े आदमी का हाथ और पैर नहीं थे। गांव वालों ने उन्हें वहां से निकालकर उसी हवेली के आंगन में दफना दिया और उनके रिश्तेदारों ने उस हवेली के लिए एक चौकीदार भी लगा दिया। वो चौकीदार भी भागते हुए गांव में आया, जिसका एक हाथ किसी ने काट दिया था। और जैसे ही वो गांव में आया और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, उस चौकीदार को होश आया तो उसने गांव वालों को बताया कि उस हवेली में दो आत्माएं हैं, एक बूढ़ा और एक लेडी है। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। गांव वाले समझ गए थे कि ये आत्माएं उन दोनों की ही हैं।
उसने बताया कि जब वो गेट पर बैठा था तो अचानक से रात में उस पर किसी ने हमला कर दिया। किसी धारदार चीज से उसका एक हाथ काट दिया। वो जैसे ही वहां से भागा, उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया था। लेकिन वो तब तक उस हवेली से बाहर आ चुका था और वो गांव के अंदर आ गया था। और उसने बताया कि वो आत्माएं अपना बदला हर उस आदमी से लेंगी जो हवेली में रहने या उसमें आने की कोशिश करेगा। गांव वाले ने उस हवेली को बाहर से बंद कर दिया और उसके गेट पर बड़ा सा ताला मार दिया। अब उसके आसपास से कभी कोई नहीं गुजरता है। प्रशांत ये सब सुनकर बोला, ये सब फालतू की बात है, और वो सब अपने घर आ गए हैं। अगले दिन प्रशांत उस दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में सोच रखा था कि आज मैं हवेली के अंदर जाऊंगा और जो गांव वालों को डराता है उसका पर्दाफाश कर दूंगा। जैसे ही शाम का वक्त होने को था, वो उस हवेली की तरफ निकल गया और वहां पहुंचकर उसने उसके अंदर घुस गया। अंदर जाकर देखा कि सब कुछ शांत था। उसको वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था। सारे कमरे देखने के बाद उसको ये नहीं लग रहा था कि जो कल उसका भाई बता रहा था वो सब यहाँ पर है। अचानक से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम चीज गिरी हो। उस आवाज की तरफ वो अपने भारी कदमों से चलता हुआ जा रहा था। तभी वो उस कमरे की तरफ पहुंचा जहां पर उस नौकर ने उन दोनों को दफनाया था। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक गहरा खड्डा खुदा हुआ है। उसके अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। ये देखकर उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई, मानो उसके बदन का खून जम सा गया। और जैसे ही वो पीछे हटने वाला था कि किसी ने उसे पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। वो उस गड्ढे के अंदर मुंह के बल जा गिरा। प्रशांत ने अपने आप को संभालते हुए उस खड्डे में खड़ा हुआ तो उसने देखा कि अब वो लाशें वहां पर नहीं थी। वो जल्दी से उस खड्डे से निकला और बाहर की ओर भागने लगा। भागते हुए दूसरे रूम के सामने आया, तभी उसने एक तरफ एक औरत को खड़े हुए देखा। ये दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस औरत को देखकर प्रशांत की जान हलक में आ गई। वो वहां से भागते हुए उस आंगन में आ गया था। उसने देखा वहां पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ है जिसका एक हाथ और आंखें नहीं है। वो प्रशांत की तरफ देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि प्रशांत से अब वहां रहा नहीं जा रहा और वो अपने आप को कोस रहा था। और वो आदमी प्रशांत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। प्रशांत जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा वो औरत भी उसके पीछे खड़ी है। यह देखकर प्रशांत ऊपर गिर गया और उस बूढ़े आदमी ने उसका एक पैर पकड़कर घसीटते हुए उस कमरे की तरफ ले जाने लगा। प्रशांत अपने आप को छुटाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और वो उससे अपने आप को छुटा नहीं पा रहा था। और उस आदमी ने प्रशांत को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाकर फेंक दिया। प्रशांत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और सिर्फ उन दोनों की हंसी की आवाज आ रही थी। जैसे ही प्रशांत ने उस कमरे से बाहर जाने के लिए भागने को हुआ, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और उसने प्रशांत के बालों को पकड़कर जोर से दीवार पर देकर मार दिया, जिससे प्रशांत की हालत खराब हो गई। तभी प्रशांत को किसी ने बालों से पकड़कर उस खड्डे के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर
मिट्टी डालने लगा। प्रशांत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी बाहर से बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो गई और तभी उस कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वो आवाज गांव के लोगों की थी। उसके चाचा और पापा उसके सामने खड़े थे। उन्होंने प्रशांत को इस हालत में देखा और उस खड्डे से बाहर निकाला। उस हवेली में सब ने मिलकर आग लगा दी। प्रशांत तब तक बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली, वो एक हॉस्पिटल में था। उसने अपने पापा और चाचा से माफी मांगी और आज के बाद ऐसी रहस्य भरी जगहों पे जाने के लिए मना किया। प्रशांत के पापा उसको समझाते हुए बोले, बेटा ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो हमें दिखता नहीं है वो अक्सर होता है और जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आज तुम हमारे सामने हो, ये सिर्फ उसी चौकीदार की वजह से है जो उस हवेली पे आज भी बाहर से नजर रखता है कि कहीं कोई गांव वाला उसकी तरह अपाहिज ना हो जाए। ये सुनकर प्रशांत ने इधर उधर देखा तो उसके सामने वही चौकीदार खड़ा था। उसने चौकीदार को धन्यवाद बोलते हुए कहा, चौकीदार को धन्यवाद बोला। और आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हमारी दूसरी कहानी राजीव जी ने भेजी है। मैं राजीव जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजीव जी का कहना है कि वो अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। वो शादी उनके ख़ास दोस्त की थी, जिससे उनको बार बार बाहर जाना पड़ रहा था सामान के लिए। जिससे जब भी वो बाहर जा रहे थे तो थोड़ी दूर जाने पर उनको एक बच्चा रास्ते में दिखाई देता और वो राजीव जी से बोलता कि मुझे तो सड़क के दूसरे किनारे पर छोड़ दो। ऐसे ही करते हुए राजीव जी ने 5 से 6 बार उस बच्चे को उस सड़क के किनारे छोड़ा था। इस बार जब वो आए तो इस बार वहाँ पर रहने वाले एक दोस्त के साथ सामान लेने के लिए बाहर आए थे। उनको वो बच्चा फिर से वहाँ पर दिखाई दिया। इस बार भी उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उस बच्चे को दूसरी तरफ सड़क के किनारे छोड़कर आ गए। वो यही सोच रहे थे कि शायद सड़क की दूसरी तरफ उसका घर होगा और वो खेलते हुए इधर से भागकर इधर आ जाता है और फिर वो जा नहीं पाता, तो इसलिए वो उसे छोड़ रहे थे। ये हरकत देखकर उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि तू वहाँ पर क्यों गया था। उन्होंने बोला कि वो बच्चा नहीं देखा तूने मेरे साथ, मैं उसे सड़क के पार करने गया था। तो उनके फ्रेंड ने उनसे बोला, कौन सा बच्चा, कहाँ है बच्चा, कैसा बच्चा। राजीव जी के दोस्त ने उनका हाथ पकड़ा और सड़क के दूसरी साइड में लेकर गए। वहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं उसे 4 बार यहाँ पर छोड़ कर गया हूँ। तो उनके दोस्त ने बोला, जब तुम यहाँ से गए थे तो तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं था, तुम अकेले ही उस सड़क के किनारे गए और वहाँ से फिर वापस ऐसे ही लौट कर आ गए। वो दोनों ये सब बात करके वहाँ से निकलकर उस शादी वाले समारोह में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ये सब बात अपने वहाँ के दोस्तों को बताई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वहाँ पर गटर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और वो बच्चा अपने बाप के पास उसी साइड में जा रहा था। उसके बाप वहीं पीछे बैठकर जुआ खेला करता था। 3 दिन बाद उस बच्चे की लाश को उस गटर से निकाला गया था। उन दोस्तों का कहना था कि वो बच्चा आज भी काफ़ी लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।